सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय एकदम लास्ट में हमें डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हम कहाँ से लाए, कैसे इसे फिल करना पड़ता है, कौन सी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो डालना पड़ता है, कितने स्टूडेंट्स एक फैमिली से जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से आप डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, कैसे उसे फिल करना है, कौन सी डिटेल्स डालना है, एंड कहाँ पे उसे जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बारे में सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले ये आपको लगेगा कहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जब आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी, एंड जब आप स्कीम में आओगे एंड स्कीम अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपको पहले जो स्कीम है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ओबीसी का पोस्ट मैट्रिक स्कीम सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड जब आप स्कीम के लिए अप्लाई करने जाते हो, तो अप्लाई करते टाइम गाइज यहाँ पे आपको जो है वो पूछा जाएगा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स गार्डियंस अबाउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ये जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो लगेगा। अब ये डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा कहाँ पे, तो ये आपको इसी पोर्टल पे मिलेगा। आप साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो नैव बार्स में, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिक्लेरेशन फॉर्म्स का। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको फिर से डिपार्टमेंट वाले ऑप्शंस आएंगे। तो जो भी स्कीम आप अप्लाई कर रहे हो जिस भी स्कीम के लिए, तो वो डिपार्टमेंट आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर लो। सभी का डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सेम ही होता है, तो कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे फिर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इसे आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस कुछ ऐसा आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। डिक्लेरेशन फॉर्म को जो है वो प्रतिज्ञा पत्र भी जो है वो बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये डिक्लेरेशन है या फिर नहीं, ये यही डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है। बस इसमें आपको जो चीज़ें है वो फिल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, इसे आपको जो है वो फिल करना है। तो आप सिंपली क्या करो, इसे डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल लो, पेन से जो है वो फिल कर लो एंड स्कैन करके अपलोड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स मराठी हिंदी में डाल सकते हो, इंग्लिश में डालना है तो वो भी आप जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का नाम डालना है। तो आप यहाँ पे फादर्स या फिर मदर्स का नाम डाल सकते हो, बट आप ट्राई करो कि पापा का ही डालो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको अपने फादर्स का जो नाम है वो डालना है, फादर्स नेम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने मेरे पापा का नाम डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे रहवासी मतलब कहाँ पे आप रहते हो, तो मैं तो जो है वो नागपुर में रहता हूँ। ठीक है, फिर तालुका भी हमारा जो है वो नागपुर ही, अगर आपका कुछ अलग आता है जैसे अमरावती होगा या फिर मतलब जैसे मुंबई, हर जगह का अलग अलग होता है, तो वैसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तो मेरा नागपुर ही है, तो वो मैं यहाँ पे नागपुर जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार चीज़ें जो है वो फिल हो गई। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, येथील कायम रहिवासी असून मला एकूण डैश अपत्य आहेत। इसका मतलब क्या है कि मुझे इतने मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों मिला के कितने लड़के चिल्ड्रंस हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। तो हमारी फैमिली में मैं और मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो 2 डाल देंगे। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में आपको पकड़ के आपकी बहन भी है, आपको और एक बड़ा भाई है, तो यहाँ पे फिर आप 3 डालोगे। तो जितने चिल्ड्रन है आपकी फैमिली में, तो वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे पूछा है त्यापैकी डैश मुले व डैश मुली आहे, मतलब उसमें से कितने बॉयज़ हैं एंड कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो मैं और मेरा भाई है, तो दोनों ही हम जो है वो लड़के हैं, हमारे मुझे कोई बहन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 0 डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको बहन है एंड अगर आप एक बॉय हो तो एक मुला एक मूली ऐसा जो है वो डालना। ठीक है, तो जैसे सिंपल है, यहाँ पे आपको कितने लड़के हैं वो डालना है, कितनी लड़कियाँ वो आपको डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो है वो आपका खुद का जो नाम है वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे सचिन नरेश पिसार हा ही प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रमांकाचा लाभार्थी अपत्य पुरुष स्त्री आहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके फैमिली में से आप जो है वो कौन से पर्सन हो जो स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो ले रहे हैं। सपोज करते हैं कि आपको एक बड़ा भाई है, उसने ऑलरेडी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो फिल किया था, तो आप छोटे हो। ठीक है, तो आप उसके बाद में अप्लाई कर रहे हो, तो आप जो है वो द्वितीय मतलब सेकंड पर्सन हो जाओगे जो कि बेनिफिट्स जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर आपके भाई ने कभी भी स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा है, तो आप जो है वो प्रथम रहोगे। तो इसके ऊपर आपको जो है वो टिक करना है। तो जैसे भी होगा वैसे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो डालना है। तो मेरे भाई ने तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरा ही नहीं था, तो मैं मेरे फैमिली में जो है वो फर्स्ट पर्सन हूँ जो कि स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो लेने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें से ये पे पुरुष कर देना, स्त्री को जो है वो क्रॉस करना। ठीक है,
तो या महाविद्यालय, मतलब यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का जो नाम है वो डालना है, ठीक है। तो मेरा जो कॉलेज था वो था सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कॉलेज का आपको पूरा नाम जो है वो डालना है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉलेज का आपको जो नाम है वो डालना है। या महाविद्यालय मध्ये अब कौन सी ब्रांच में आप पढ़ रहे हो तो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा था कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत असून तो ती या शिष्यवृत्ती, मतलब यहाँ पे आपको जो है वो स्कॉलरशिप का नाम जो है वो डालना है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप का जो स्कीम का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप डाल दो जो भी आपने स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पे ओबीसी दिखाया था, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो स्कीम का नाम था। तो जो भी आपका ईबीसी होगा तो वो वाला जो नाम है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के स्कीम का नाम डाल दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, शिष्यवृत्ती योजना करीत अर्ज करीत आहे यापूर्वी माझ्या कुटुंबात एकूण अपत्यांनी, मतलब इसके पहले हमारे फैमिली में और कितने लोगों ने जो है वो बेनिफिट्स लिए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे भाई ने तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरा ही नहीं था, तो यहाँ पे जो है वो ज़ीरो, मतलब आपके पहले कितने लोगों ने लिया था बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो अगर आता है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 में कोई भी नाम लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके पहले आपके फैमिली में किसी ने भी स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो नहीं लिए, ठीक है। सपोज करो कि आपके फैमिली में किसी ने जो बेनिफिट्स है वो लिए होंगे, ठीक है। सपोज करो कि आपका बड़ा भाई ने लिया होगा, तो यहाँ पे आप अपने भाई का जो नाम है वो डाल देना, ठीक है। जैसे मेरा भाई का नाम है ये, तो आपका जैसा भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ज़ीरो रहा तो यहाँ पे नीचे आपको किसी का भी नाम जो है वो डालने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो जैसे भी आपकी डिटेल्स होगी फैमिली की, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो है वो फिल करना है। अभी मैंने यहाँ पे आपको फिल करके भी जो है वो दिखाया है। इंग्लिश में भी आप भर सकते हो, मराठी में भी आप फिल जिससे जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो विद्यार्थी विद्यार्थिनीची स्वाक्षरा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको स्टूडेंट, मतलब जैसे अभी ये मेरा फॉर्म है तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर जो है वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर जो है वो मैं कर दूंगा। पालकांची स्वाक्षरी, मतलब आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का जो सिग्नेचर है वो डालना है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप अभी जो है वो हॉस्टल में हो, सपोज आप पुणे में हो, आपके पेरेंट्स जो है वो नागपुर में हैं, तो अभी ये बस इतना करने के लिए वहाँ पे जाके हम सिग्नेचर करने के लिए, तो आप थोड़ा जुगाड़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। दिनांक में जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का ही डेट आप यहाँ पे डाल दो। ठिकान में जहाँ पे भी आप रहते हो या फिर अभी जहाँ पे भी हो उसका नाम आप यहाँ पे जो है वो डाल दो। हॉस्टल में रहते हो तो कॉलेज का नाम भी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल करना है। अब ये होने के बाद इसका जो है वो स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको फिर से महाडीबीटी के वेबसाइट पे जो है वो आना है। एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ पे इसे अपलोड करना है। ऑल स्कीम में जब आप जाओगे तो पहले से इसे जो है वो करके रखना है, ताकि जब ऑल स्कीम में जाओगे तो बार बार आपको जो है वो वापस जो है वो आना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आपको आना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड करना है। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स के ये डाउट होते हैं कि हमारे घर में 3 लड़के लड़कियाँ हैं जिसमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो क्या तीनों को जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी या फिर नहीं? बिकॉज ऐसा रूल है कि 2 से ज़्यादा जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स है वो नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड कुछ जो चीज़ है वो बताई गई है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, हाउ मैनी बॉयज़ चाइल्ड इंक्लूडिंग यू इन यूर फैमिली ऑफ द सेम पेरेंट्स, ठीक है। तो कितने बॉयज़ है, तो बॉयज़ के बारे में यहाँ पे अगर 3 लड़के होंगे उसमें से दोनों ने 2 लड़कों ने बेनिफिट लिया है एंड तीसरा लड़का भी लेने जा रहा है तो फिर वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपके घर में कितने लड़के हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सिलेक्ट के ऑप्शन में जाओगे तो अगर 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब 2 है, दोनों ने अप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है। बट 2 से ज़्यादा है लड़के तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है अमॉन्ग अबव एनी 2 चिल्ड्रन हैव टेकन द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप। मतलब सपोज 3 लड़के हैं, उसमें से पहले 2 स्टूडेंट से पहले से बेनिफिट ले लिया, अभी तीसरा अप्लाई कर रहा है तो तीसरा जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रहेगा, तो इसका ध्यान रखना। वही अगर लड़की है तो फिर आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर 2 लड़के हैं और 1 लड़की है तो तीनों को जो है वो मिल सकते हैं बेनिफिट, बिकॉज गर्ल्स को थोड़ा कंसेशन जो है वो रहता है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है कि लड़कियों, मतलब 4 लड़की रहेगी एक फैमिली में चारों को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ मुझे मिलता है तो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा,
बट जनरली यहाँ पे बॉयज़ के बारे में ही पूछा है, जिसका मीनिंग ये है कि अगर गर्ल्स 2 से ज़्यादा भी होती है तब भी जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो चूज़ करना है, अपलोड करना है एंड बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। अब कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट है कि यार मेरा तो जो है वो ओपन कैटेगरी है, तब भी मुझे नॉन क्रिमिनल पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी का अगर स्टार मार्क नहीं है तो आपको वो अगर आप अपलोड नहीं भी करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट सारे ऑप्शंस जो है वो डाल रखे हैं। बस जहाँ पे स्टार मार्क है वो भी अगर आप डालते हो तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होगा। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट होगे तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी जो है वो पूछ सकते हो। उसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सेशन बुक करके मेरे से जो है वो बात कर सकते हो अपने डाउट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होगी तो कमेंट्स में मुझे बता देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।